कमलेश। दोस्तों आइए मैं आपको एक ऐसी विडंबना दिखा रहा हूं जिससे सोचने पे आप मजबूर हो जाएंगे। देश की सीमा पर तैनात सीआरपीएफ के जवान, देश की सीमा पर तैनात सीआरपीएफ के जवान देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देता है, लेकिन आज सीमा पे जंग लड़ने वाला जवान खुद अपने घर में जंग लड़ रहा है। पक्की पैमाइश धारा 24 पर सनसब के उपरांत लगाए गए पत्थर को उनके गांव के बगल के लोग ही उखाड़ दिए। इसको लेकर के एसडीएम, डीएम, तहसीलदार तमाम लोगों के यहाँ यह सीआरपीएफ के जवान जाते हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं होती। सोचना इस बात का है कि जब सनसब हो गया, पत्थर गड़ गया, पत्थर गड़ी हो गई, मेड़बंदी हो गई और मेड़बंदी को तोड़ करके इस सीआरपीएफ के जवान की जमीन को किसी के द्वारा हड़पा जा रहा है, उसके बावजूद भी प्रशासन, शासन कोई कुछ कार्यवाही नहीं कर रहा है, कोई कार्यवाही कोई नहीं कर रहा है। तो एक आम पब्लिक को किस तरह से न्याय मिल सकता है, यह तो आपको बताने की बात नहीं है। दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि देश की सरहद पर तैनात एक सीआरपीएफ जवान की पुश्तैनी जमीन को लेकर उसके गांव में जमीन माफिया जैसा माहौल खड़ा हो गया है। उसके गांव में ही जमीन माफिया जैसे माहौल खड़ा कर दिया गया है। कासिमाबाद कोतवाली क्षेत्र के सराय मुबारक गांव निवासी सेना के जवान विष्णु कांत तिवारी वर्तमान में कश्मीर में तैनात हैं और सीमाओं पे देश की सुरक्षा करते रहे हैं, लेकिन उनके अपने ही गांव में कुछ दबंग उनकी जमीन पे कब्जा करने की साजिश में लगे हुए हैं। डीएम के शिकायती पत्र में बताया गया है कि विष्णु कांत तिवारी ने मौजा सराय मुबारकपुर स्थित गाटा संख्या 452 रकबा 0.6880 हेक्टेयर जमीन की पक्की पैमाइश और पत्थर सनसब कराए, जो प्रशासन की मौजूदगी में की गई थी, परंतु उसी गांव के शमशेर राम, अरविंद, अनिल, संजय राम जैसे अराजक तत्व ने पत्थर उखाड़ दिए और मेड़बंदी तोड़ दी। जब इसका विरोध हुआ तो अभयनाथ तिवारी, अमित तिवारी और शिवमूर्त तिवारी जैसे लोग भड़क उठे और जवान को जान से मारने की धमकी तक दे डाले। इतना ही नहीं, दबंगों ने कहा कि जमीन पर कब्जा करने नहीं देंगे, नौकरी नहीं करने देंगे और एक फर्जी SC/ST का मुकदमा तुम्हारे पे हम लोग लाद देंगे। अब सोचना यह है कि यह जवान क्या करे, देश की सीमा को संभाले या अपने घर को संभाले। इसी को लेकर के सीआरपीएफ के जवान विष्णु कांत तिवारी एसडीएम साहब के यहाँ गए, उस कोतवाल साहब के यहाँ गए और जिला अधिकारी साहब के यहाँ भी गए, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। आइए हम विष्णु कांत तिवारी के ही मुख द्वारा सुनते हैं कि उन्होंने शासन प्रशासन पे क्या आरोप लगाया। नमस्कार, मैं एक बार अपना परिचय दे दें। मेरा नाम विष्णु कांत तिवारी है, मैं सीआरपीएफ में कार्यरत हूँ। विष्णु जी, आज जिलाधिकारी कार्यालय आना हुआ, क्या समस्या है और क्यों आना हुआ? मेरा धारा 24 हो चुका है, पक्की पैमाइश हो चुका है और पक्षीगढ़ है, पत्थर उखाड़ के फेंक दिए और मेड़बंदी उखाड़ के फेंक दिए। इसी लिए मैं दौड़ रहा हूँ, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आया हूँ, अप्लीकेशन दिया हूँ, वो सुनवाई नहीं किए। डीएम साहब के यहाँ भेजे, वहाँ भी कार्रवाई नहीं हो रहा है कुछ। मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, काफ़ी दिन से परेशान चल रहा हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है हमारे पक्ष में। आज डीएम साहब क्या है, क्या आश्वासन मिला है? डीएम साहब एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिए, वो भेज दिए डीएम साहब के यहाँ। डीएम साहब बोले कि हो जाएगा, बस आश्वासन दे रहे हैं। पिछले एक हफ्ता 10 दिन से पत्थरगड़ी हुआ है, 8 तारीख को 10-12 दिन हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। पक्षीगढ़ पे FIR तक नहीं हो रहा है। आगे क्या मांग करते हैं? आगे मांग करते हैं कि हमारे साथ यहाँ उचित कार्रवाई हो। मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ, छुट्टी भी नहीं रहती है, छुट्टी लेके आता हूँ, जब आता हूँ परेशान ही रहता हूँ। इसलिए मैं धारा 24 करवाया, मेरा निष्पक्ष हो जाए, आज बढ़िया से हो जाए कब्जा। नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। सुन रहे थे वह थे विष्णु कांत तिवारी, जो 10 दिनों से डीएम कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, थाना का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन
कोई अधिकारी इनके बातों को सुन नहीं रहा है। इसी तरह कई मामलों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, पूर्व जिला अध्यक्ष व वर्तमान पदाधिकारी तेज प्रताप ने अधिकारियों के ऊपर लेकर के धरना प्रदर्शन किया। आप जान सकते हैं कि जब सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रहे और आज वर्तमान में पदाधिकारी भी हैं, उन्होंने अधिकारियों को लेकर के यह अधिकारी किसी की सुन नहीं रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तमाम बातों को लेकर उन्होंने सैदपुर में धरना प्रदर्शन किया। क्या धरना प्रदर्शन हर जगह करना पड़ेगा या अधिकारी लोगों की बातों को सुनेंगे? जिस तरह से विष्णुकांत तिवारी सीआरपीएफ के जवान हैं, उनको कश्मीर में ड्यूटी उनकी है, अपने ड्यूटी पे जाना है, अपने सीमा को संभालना है, लेकिन वो अपने घर में ही युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन अधिकारी अब तक सुन नहीं रहे हैं। आपने खुद विष्णुकांत तिवारी के मुख द्वारा सुने। आगे वीडियो में जो भी अपडेट होगा मैं आपको देता रहूँगा। नमस्कार, मैं हूँ कमलेश।